बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन है हमारी जी हाफ बुक का जो टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 to 3 का। पेपर ए है। फर्स्ट एमसीक्यू है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब फंक्शन अगर 1 है तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ये आ गया जी कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद कोसिकेंड ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का जो फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसके लिए उलट हो जाएगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इवन है, ऑड है, या कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इसको एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये वो वाला रिजल्ट नहीं रहेगा। तो ये ना ही इवन है ना ही ये क्या है, ऑड है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू। सिंपल, ये बुक में आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आपको पता है एल एन ए है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर 2n। 1.3 के एंड वाले क्वेश्चन है। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट यूज करना है जो ई वाली फॉर्म में बनेगा। जब ई सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर ई स्क्वेयर मिलेगा। जब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना होता है तो ई स्क्वेयर बन जाएगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज डिसकंटिन्यूअस एट। अब देखिए किस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, किस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो वाला पॉइंट आपका डिसकंटिन्यू होगा। तो ये 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स। अब सी एफ ऑफ एक्स है, इस कांस्टेंट का आपको पता डेरिवेटिव नहीं होता, सी एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा सी एफ डैश ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 देन एफ डैश ऑफ 8। अब एफ डैश इसका पहले डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा एक्स बाई 2/3 माइनस वन। अब 2/3 माइनस वन जो होगा ये आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 2/3 ई एफ डैश ऑफ एक्स हम फाइंड कर रहे हैं पहले, फिर उसमें 8 पुट करेंगे तो 2/3 ये हो जाएगा जी 2 माइनस 3/3 माइनस 1/3। अब 8 पुट कर देंगे, 2/3 8 की पावर माइनस 1/3, तो ये 2/3 2 की पावर माइनस वन हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलके 1/3 रह गया जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x देन dy बाई dx। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो सिंपल डेल्टा ऑप्शन है। इफ f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x देन f डैश ऑफ cos इनवर्स x। तो सिंपल साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है cos ऑफ x होता है। जब इसमें cos इनवर्स पुट करेंगे x की जगह हुए तो cos इनवर्स से कैंसिल होके x बच जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये आपने याद किया होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स, लॉग का डेरिवेटिव पता है आपको 1/x होता है, और साथ आपका आ जाएगा ln a जो कि सी ऑप्शन में है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो अप टू सो ऑन। अब ये कौन सी सीरीज है आपकी? जीरो पे जो करती है वो हमारी मैक्लॉरन सीरीज होती है, जीरो के अलावा जो पॉइंट होता है वो टेलर होती है, जीरो पे मैक्लॉरन आती है। डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय सिंपल dy से डिनोट किया जाता है। टेंजेंट ऑफ x के दो हैं, एक तो होता है जी नेचुरल लॉग सीकेंड ऑफ x, दूसरा माइनस नेचुरल लॉग cos x। तो यहाँ पे सीकेंड x दिया गया है, ये रिजल्ट आपने याद किए हुए हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। कॉट ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग साइन x होती है, क्योंकि cos ओवर साइन है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा। सीकेंड x 5x टेंजेंट 5x डी ऑफ x। तो सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड ऑफ x, क्योंकि 5x है तो डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सीकेंड 5x ओवर 5 प्लस सी। इफ इंटीग्रेंड इन्वॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाता है तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, ये आपने 3.3 से पहले एक्सरसाइज से आपको दी गई है सारी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उधर से आपने देख लेना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की जाती है, देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो वैसे जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो x इक्वल टू a सीकेंड थीटा होती है। 1/x माइनस साइन 2x ओवर cos स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रल सबसे पहले तो सेपरेट करने, तो 1/x की इंटीग्रेशन तो log ऑफ x हो जाएगी माइनस। इसको पहले सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये इस पे मैं फॉर्मूला अगर 2 sin x cos x हो जाएगा, डबल एंगल अगर यूज़ करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 sin ओवर cos हो गया, 2 sin x ओवर cos x, और इस साइड पे आपको पता पीछे माइनस है,
तो इंटीग्रेट करना है ना, तो -2 को साइड पे कर देंगे, ये माइनस अंदर ले जाए, ये माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो नेचुरल लॉग कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, 2 नेचुरल लॉग कॉज एक्स। तो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स है, तो ये लॉग ऑफ एक्स है, तो ये चूँकि प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एंड में एक सी भी लगाते हैं, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है। 1/x² + 9, तो ये फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स का, तो ये हो जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3, और लिमिट आएगी 0 to 3, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a आ गया। तो जब लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 होगा, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 0 होगा। तो टेंजेंट इनवर्स तो हमारे पास हो गया जी 45 डिग्री, और टेंजेंट इनवर्स 0 वैसे ही 0 हो जाएगा, तो π/4 - 1/3, ये कितना हो जाएगा π/12, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया। तो ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है, माइनस करना और इससे डिवाइड करना है, एक्सप्रेशन आपको दिया गया। इवन और ऑड चेक करना है, जस्ट आपने x को रिप्लेस करना है -x से, अगर तो आपका फंक्शन दोबारा से वही आ जाता है तो वो इवन है, और अगर आपका फंक्शन में नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो ऑड है, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन रिप्लेस करना है, तो f of x है, तो f के अंदर x पुट करेंगे तो इस x की जगह पे ये पूरा फंक्शन दोबारा आपने पुट करना है। एवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अब देखा -1 पुट करेंगे तो नीचे अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड होने की वजह से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऊपर में से आपने कॉमन निकाल लेना है x, तो हो जाएगा x² -1, और नीचे x + 1 है। इसके फैक्टर्स बना लें, x + 1 और x - 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाद में लिमिट पुट कर दीजिएगा। f of x g of x दिया हुआ है, f of g of x फाइंड करना है, तो g of x को आपने f of x के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x पुट करेंगे तो f g of x फाइंड हो जाएगा। फाइंड द डेफिनेशन बाय डेफिनेशन करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इसको f of x सपोज कर लें, f of x के बाद इनको f of x + डेल्टा x बनाएंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, ये स्टेप्स आपको याद किए होंगे। माइनस करने के बाद में डेल्टा x से डिवाइड भी करना है, डिवाइड करने के बाद साथ ही आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये f' of x होगा, और जो राइट साइड आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे उसमें आपको डेरिवेटिव बन जाएगा। डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर रूल लगेगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पहले स्क्वायर ओपन करके डेरिवेटिव ले लें, या सिंपल पावर रूल लगा के डेरिवेटिव लेने, जैसे आपको चॉइस है। फाइंड द डेरिवेटिव, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, मतलब अंदर वाले को x + स्क्वायर रूट ऑफ x को आप यूज पोज कर लें, यूज पोज करने के बाद इसमें पुट करें तो चेन रूल लगा लें, यहाँ डायरेक्ट इस पर पावर रूल यूज भी कर सकते हैं। फाइंड dy/dx, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है, जहाँ y आएगा वहाँ डेरिवेटिव आप देखें dy/dx लिखते हैं, और आगे है x cos y, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, और y का अगेन डेरिवेटिव dy/dx। इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करके dy/dx कॉमन निकाल लें, बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, आंसर मिल जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल लगेगा, आंसर मिल जाएगा। sin हाइपरबोलिक x³ sin हाइपरबोलिक x का आपको डेरिवेटिव याद होगा 1/√, या cos इनवर्स हाइपरबोलिक होता है, ठीक है, लेकिन x³ का अगेन डेरिवेटिव आपने लाजमी लेना है। फाइंड y2, 2 डेरिवेटिव लेने हैं, सिंपल है, आंसर आ जाएगा। फाइंड डेल्टा y एंड dy आपको पता है जी f' of x d of x होता है, f of x आपको दिया गया है, d of x कैसे मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, और जो dx जितना चेंज आ रहा होता है, अब चेंज चूँकि वो कम हुआ है तो वो नेगेटिव में आएगा, तो 0.2 की चेंज आ रही है। f of x आपका ये है जो y है, ठीक है, और डेल्टा y फाइंड करने के लिए आपको होता है f of x + डेल्टा x इज इक्वल टू f of x + dy, तो dy की वैल्यू ये पुट करते हैं, x और dx आपके पास है। इंटीग्रेट करना है, पावर रूल लगेगा, पावर में जस्ट डिफरेंशियल कंप्लीट करना है, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। cos 3x sin 2x, इसमें आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूले याद किए हैं, प्रोडक्ट से पहले सम में जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन अलग अलग करके ये इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/x ln x, इसमें भी अगर आप देखोगे तो सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं x को अगर ऊपर लिख लूँ इस तरह थोड़ा अरेंज करके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग रूल लग जाएगा। इसमें भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है लेकिन नीचे पावर 1 नहीं है, तो इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, तो पावर रूल लगेगा इसके अंदर।
नेक्स्ट में है जी एक्स एल एन एक्स। अब log ऑफ एक्स आ गया, तो log ऑफ एक्स के लिए हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स के लिए जो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा वो log ऑफ एक्स होगा, ठीक है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। e की पावर x, इसमें आपने 3.4 से ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी ई की पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये वाला एक कोएफिशिएंट इधर होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो, तो इसका जो आंसर होता है ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लें। यहाँ आप क्या करें, इसको पहले मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल सेपरेट कर लें। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो वो दूसरे वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपको आंसर मिल सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल आ गए। डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट्स पुट करें अपर और लोअर और आंसर मिल जाए। एवेल्युएट 0 to 3, एवेल्युएट करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए का, जिसको फार्मूला यूज करते हैं 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए का, यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हो। फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व। लिमिट्स दी गई हैं, तो एरिया फाइंड करने के लिए जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स को। इंटीग्रल 5 की इंटीग्रेशन 5x हो जाएगी, इस पर पावर रूल लग जाएगा, लिमिट्स पुट कर दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल जो है वेरिएबल वो सेपरेट कर लेंगे। ये y को y के साथ x अब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, dy इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और वो उधर से आगे डिवाइड हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ये सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए उससे का लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और उसको राइट लिमिट के इक्वल कर देंगे। जब लेफ्ट और राइट को इक्वल कर देंगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पाई साइन एक्स ओवर पाई। अब साइन एक्स हमें पता है जी साइन पाई माइनस एक्स के ही इक्वल होता है, तो आप इसको साइन एक्स को साइन माइनस पाई एक्स के इक्वल लिख दें। ये वाला रेफरेंस कोड करके फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं। एवेल्युएट लिमिट एक्स प्लस साइन ए एक्स और बी एक्स। इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए एक्स और बी एक्स को अलग अलग कर दें 1 ओवर साइन बी एक्स। इधर आप ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर बी एक्स ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो साइन एक्स ओवर एक्स का फॉर्मूला जो रिजल्ट ये वाला यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये आपको आंसर क्या देता है 1। इसको रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ए ओवर बी। एक्सप्रेस वॉल्यूम एज अ क्यूब एज इट्स एरिया ए। तो क्यूब के लिए आपको पहले बेस एरिया क्यूब बना के दिखा देता हूँ। क्यूब आपका ये वाला होता है। वॉल्यूम फाइंड, वॉल्यूम को एरिया में करना है, तो अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया अगर साइड एक्स है तो एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आपने इधर पुट कर देनी है, ए से वैल्यू इधर पुट करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया आ रहा है। डिफरेंशिएट क्वेश्चन रूल लगाए, आंसर आ जाएगा। सिंपल डेरिवेटिव है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। कॉज ऑफ स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है, कॉज का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। ई एक्स ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। बिलो द कर्व है तो जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है 1 to 4 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 10 वाला पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेट करें, ये भी डेफिनेट है। x4 ln x। अब x4 ln x को बाय पार्ट्स करेंगे, बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन चूज करना होगा जो कि ln ऑफ x है, और सेकंड फंक्शन आपका x की पावर 4 है। बाय पार्ट्स करें, आंसर मिल जाएगा। cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x, इसको थोड़ा सा अरेंज करें, log ऑफ x sin ऑफ x है, इस साइन को मैं इधर लिख लेता हूँ, cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x d ऑफ x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो लॉग रूल भी लगा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है। लिख देता हूँ, साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो प्रूव हो जाएगा। शो करना है जी ये, इसमें आपको पहले x को dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, फिर dy ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे। दोनों को फाइंड करने के बाद चेन रूल बनाएंगे। चेन रूल क्या आएगा, dy बाई dx dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। सिंप्लीफाई करें, dy बाई dx बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते करते ही आपका एक्सप्रेशन भी बन जाएगा। कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे और -2 पे भी, तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आप कह सकते हो। 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पहले क्या काम करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी 2 के लिए,
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बी चाहिए। अगर ये दोनों सेम आएगा तो कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह -2 के लिए भी करना है, और अगर सेम नहीं आते तो डिसकॉन्टिन्यूस। ये भी क्वेश्चन 5 की तरह, इसमें भी x को t से डिफरेंशिएट करेंगे, y को t से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल बाय पार्ट्स है, लेकिन इसको पहले 3 फंक्शन है, इसको 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। डी में क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, 3.3 का क्वेश्चन है, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन 3.3 से पहले आपको मैंने बताया कि वो पड़ी हुई है, वो आपने पूरी याद कर लेनी है क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। y is equal to ln(x) over x 2.9 का क्वेश्चन है। 2.9 में ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है, आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, f डैश ऑफ x को, यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा जो कि e ही होगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब सेकंड डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, जब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो ये लेस देन आंसर आपको देगा, लेस देन देगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। evaluate 1 plus sin of x d of x, तो इसको evaluate करना है। अब स्क्वायर रूट में है, अब पहले देखें इसका 1 plus sin of x को आपको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 plus sin of x है, स्क्वायर रूट है, इसको 1 minus sin of x से और 1 minus sin of x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आपको बुक में एग्जांपल दी गई है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई। इफ f of x is equal to this f of f इनवर्स फाइंड करने के बाद उसकी कंपोजिशन करेंगे तो दोनों केसेस में आपको आंसर x ही मिलेगा, ये आइडेंटिटी ही है। एवेल्युएट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे जी, sin of x को आप t सपोज कर लें, तो ये cos of x d of x क्या हो जाएगा, dt की इक्वल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के साथ साथ आपको लिमिट भी चेंज करनी है, ठीक है। लिमिट चेंज करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट पेपर बी की तरफ आ जाते हैं। पेपर बी है जी, फंक्शन f of x इक्वल टू ax प्लस b। ये फंक्शन कौन सा है जी, अब पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन दिया गया। cos हाइपरबोलिक 2x, अब cos हाइपरबोलिक 2x है, cos में आपको पता है पॉजिटिव वाला साइन होता है, तो e की पावर x 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, जो कि ए ऑप्शन में The function is even odd है। आप देखें x को माइनस एक्स पुट करने से ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। अगर एंगल और ये सेम हो, लिमिट 0 के ऊपर अप्रोच कर रही हो, तो इसका आंसर हमें पता है, रिजल्ट है जी sin थीटा बाय थीटा इज ऑलवेज 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n बाय 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 1 बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। The value of k for which the function is continuous, function continuous के लिए limit of the function is equal to value of the function है, तो limit of the function क्या हो जाएगी, x over tangent 3x। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा 1/3। तो एक्चुअली k की वैल्यू 1/3 पुट करने से ही ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल होना चाहिए। The notation used by Leibniz for derivative, अब डेरिवेटिव के लिए जो लाइबनिज ने नोटेशन यूज की है बुक में आपके दिया गया है, वो dy by dx। y is equal to -2 over x क्यूब, देन डेरिवेटिव एट x is equal to -1। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये y को अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँ तो ये -3 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx। तो ये हो जाएगा माइनस, कोफिशिएंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, 6x की पावर -4 हो जाएगी। अब इसमें -1 पुट करना है, जब -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर -4 है, डिनोमिनेटर है, -1 की पावर 4 आ जाएगी, तो मिल मिला के आंसर आपका 6 रहेगा। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन डेरिवेटिव लेना है जी। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4y का डेरिवेटिव dy बाय dx होगा, 7 का 0 होगा, तो dy बाय dx -3/4 बन जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू tan का tan से डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, चेन रूल लगा सकते हैं आप। cos इनवर्स 3x, तो cos इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है 1 ओवर स्क्वायर -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 3x का अगेन डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो -3 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है। इफ y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाय dx, ln x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर x होता है, तो 1 ओवर x तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन x की पावर -1 दिया गया। If f of x equal to a नोट a1 a2 is called, अब फंक्शन ये जो है, इस तरह की सीरीज जो है, ये बुक में अगर देखें तो ये पावर सीरीज का नाम दिया गया है, जिसमें पावर इंक्रीज हो रही होती है।
डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, सिंपल डिफरेंशियल को डी से डिनोट किया जाता है, तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो नहीं होगी, हमें पता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा किसकी सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट ऑफ एक्स और माइनस की माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। 2x प्लस 3 की पावर 1/2, 2x प्लस 3 है, इंटीग्रेट करने के लिए हमें पावर रूल यूज़ करना पड़ेगा। पावर रूल के लिए पहले इसका डिफरेंशियल कंप्लीट करना है, डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा जी 3/2 ओवर 3/2, और वो जो डिफरेंशियल वाला 2 है वो आपका इधर होगा, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3, जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया, और एंड में कांस्टेंट तो हम ऐड करते ही हैं। सीकेंड ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो सीकेंड ऑफ एक्स ही होती है, सिंपल याद है आपको। डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये डेरिवेटिव होता है कॉज इनवर्स एक्स का, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। तो अगर इधर ए आ जाए तो इधर आ जाएगा जी एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स होता है ये, क्योंकि कॉज में नेगेटिव आ जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए ये होता है। तो अगर इधर ए आ जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हो जाएगा, जो कि हमें इस ऑप्शन में दिया गया है। ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ देखें पड़ा हुआ है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर टेन का ई की पावर टेंजेंट इनवर्स ही रह जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें वही फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स एक्स का यूज करेंगे हम, फिर अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट में पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आएगा, टेंजेंट इनवर्स और माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 हमें 30 डिग्री पे देता है, विच इज π/6, और 0 0 होता है, तो π/6 आपका बीटा ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट हम कर जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में है जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। इसमें फंक्शन दिया गया है, डिटरमिन इवन ऑड के लिए हम जस्ट क्या पुट करते हैं, एक्स को माइनस एक्स। अगर तो चेंज हो जाए फंक्शन आपका, अगर कोई चेंज ना आए तो इवन फंक्शन है, और अगर ये माइनस साइन में आ जाए तो ऑड है, और अगर बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो नीदर इवन नॉर ऑड। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो जी को एफ के अंदर आपको रिप्लेस करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच, इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एच है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसी से डिवाइड कर देंगे एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एम थ्योरम है, रिजल्ट है, इसको आपने एग्जांपल से देख लेना किस तरह प्रूव किया गया है। फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो स्टेप्स आपको याद है, अभी मैंने पेपर ए में भी बताए हैं, ठीक है। एफ ऑफ एफ प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है, माइनस करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर देनी है। प्रूव करना है डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो y माइनस 1 फैक्टर है ये स्क्वायर कंप्लीट करके इसका बन जाएगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, इसमें पावर रूल यूज हो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, बाकी सारी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्स है, चेन रूल से ये सॉल्व होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको आप चाहे वाई सपोज कर लें, इसको टी सपोज कर लें, तो डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना। डेरिवेटिव है सिंपल, दो फंक्शन दिए गए हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे आप। डी वाई बाई डी लॉग ऑफ टेन है, पर लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर 10 होता है, 10 का अगेन डेरिवेटिव लाजमी लेना है। दो डेरिवेटिव है तो चाहे आप इसको पहले नोमिनेटर में शिफ्ट कर लें, तो दोनों पे पावर रूल यूज कर लें दोनों बार, तो आपको आंसर मिल जाएगा। डेल्टा वाई फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है, अभी मैंने ऊपर वाले पेपर में भी बताया था, डी वाई होता है ये एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और डेल्टा वाई क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डी एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, और जो डी एक्स जो कि डेल्टा एक्स के इक्वल होता है विच इज़ 0.020 करके माइनस करके आएगा। इंटीग्रेट करना है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दे, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद पावर रूल लगाएं, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर देखेंगे तो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में है जस्ट 2 में से, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, नीचे वाले का लॉग रूल यूज कर दें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अगर डिग्री सेम है तो डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद मैं आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिवाइड भी कर सकते हैं और नंबर में ऐड स्प्लिट भी कर सकते हैं।
1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र प्लस 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है जी, 1/-4/4 प्लस एक्स स्क्र। ये इस तरह कर लें, यहाँ क्या करेंगे आप 4 ऐड करेंगे और वही 4 माइनस करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है। इसमें भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, जिस 2 में से है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेकिन इसमें लॉग रूल नहीं लगे क्योंकि पावर 1/2 है, 1/2 ऊपर शिफ्ट कर लें। लॉग ऑफ एक्स है सिंपल 1 ही, एक ही फंक्शन दिया गया है तो इसके लिए आपको एक दूसरा फंक्शन खुद से सपोज करना है जो कि 1 होगा, तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे, आंसर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो ई की पावर साइन एक्स से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें। डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, आंसर आ जाएगा। इसमें भी डेरिवेटिव साथ, इसको अरेंज कर लें पहले आप, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, इसकी 1/2 में लिख देता हूँ और इसके एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस 1/2, ये 2 साइड पे ले जाएं पीछे, ठीक है, बाहर इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, पावर रूल लग जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ है। एरिया फाइंड करना, लिमिट्स दी हुई हैं तो लिमिट्स के लिए जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है तो आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सॉल्व करना है जी, पहले आप वेरिएबल सेपरेट कर लें, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की इक्वल आएगी, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो m की वैल्यू मिल जाएगी। साइन ax और पेपर ए में भी सॉल्व किया है उसी तरह ही है। इस वाले क्वेश्चन में आप पहले आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर -x आ जाएगी। बस ये स्टेप आपको याद रखना है, बाकी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 1 + 1/x की पावर -x। अब ये e की फॉर्म में आपको बन जाएगा। एक्सप्रेस द एरिया एज सर्कमफेरेंस, सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है 2πr होता है, एरिया होता है जी πr²। अब एरिया को सर्कमफेरेंस में लिखना है तो यहाँ से आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है और इधर पुट कर देनी है, तो एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सिंपल डेरिवेटिव है, क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव लेना है इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा। डेरिवेटिव है इसमें सिंपल ई की पावर है, पता है आपको ई की पावर का डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है, लेकिन पावर का अगेन डेरिवेटिव लेना है आपको। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसमें लिमिट्स नहीं दी गई, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 लिमिट्स आपको मिल जाएंगी, एक तो होगी 0 और एक होगी 4, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 4, 4x - x² d(x), आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर रूल लगाएं, लिमिट्स पुट करें, आंसर आ जाएगा। cos t की इंटीग्रेशन सिंपल है, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो ये लॉग रूल लग जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी, सेम पेपर ए में भी है, जस्ट इनवर्स फाइंड करने के बाद उसकी कंपोजिशन करनी है। कंपोजिशन में दोनों केसेस में आपको आंसर x ही मिलेगा। अच्छा जी, y = x की पावर x, तो इस पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो पहले आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को 0 पुट कर लेना है। जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/e ही मिलेगी। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें पुट कर देना। जब पुट करेंगे तो आपको आंसर >0 ही आएगा, तो >0 आएगा तो वो मिनिमम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। tan थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, लिमिट्स पुट करें, कुछ कटिंग हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा। y और x इक्वल टू प्रूव करने के ये इसके इक्वल है, तो इसको चाहे आप इधर ही डेरिवेटिव ले लें या दूसरा क्या है, ये x को इधर शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल यूज कर लें, तो दोनों तरीकों से आपका प्रूव हो जाएगा। बाय पार्ट्स करना है, सब्स्टिट्यूशन करें, प्रूव हो जाएगा। 3.3 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अभी पेपर ए में डिस्कस किया गया है। साइन x को आपने t सपोज कर लेना है तो cos of x d(x) बन जाएगा, लिमिट्स भी साथ चेंज करनी है। 1.4 का लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिमिट आपने पहले फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f of x, और इसको इक्वल रख देना है f of 2 के वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आई थिंक 1/6 आएगी। टेंजेंट क्यूब x सीकेंट ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है तो tan की पावर को आपने ब्रेक कर लेना है, tan² x और tan of x, सीकेंट x tan² पे सीकेंट² x -1 का फॉर्मूला लगाएंगे, सीकेंट² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव होना चाहिए। डेरिवेटिव लेना है जी इसका, इसको पहले अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको रैशनलाइज कर लें,
डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के बाद इस तरह अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गई आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।